बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नवाली प्रायिकता की। इसके सूत्रों से संबंधित और बेसिक नॉलेज से संबंधित वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा और बड़ी आसानी से समझ में आएगा। वैसे भी ये प्रश्नवाली बहुत टाइट नहीं है, फिर भी बच्चे खूब इसके प्रश्नों को गलत करके आते हैं बोर्ड की एग्जाम में। अब देखिए, एक सवाल जो कि बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद या दशा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। ये सवाल है। चूंकि प्रायिकता पूछी है, प्रायिकता के सूत्र से ये सवाल होगा। तो सबसे पहले कुल गेंद कितनी है, कुल जितनी गेंदों से आप खेलोगे वो कुल परिणामों की संख्या होगी। क्योंकि प्रायिकता का जो सूत्र होता है, देखो मैं सबसे पहले ये सूत्र लिख देता हूं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। इस सूत्र के बगैर कोई सा भी सवाल प्रायिकता का नहीं होगा, ये तो जरूरी है ही है। यदि आपसे सवाल नहीं आ रहा है और आपने सूत्र भी लिख दिया एग्जाम में, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए इस सूत्र को याद कर लेना। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, कुल जो परिणामों की संख्या है, इसका मतलब है कि कुल कितनी चीजों से आप खेल रहे हो, ये आपके कुल परिणाम है। कुल कितनी है, देखिए लाल गेंद कितनी है। लाल गेंद जो है वो 3 है और काली गेंद कितनी है, काली जो गेंद है वो 5 है। यानी कि कुल परिणामों की संख्या है कि आप कुल कितनी गेंदों से खेल रहे हैं, यही आपके कुल परिणाम है। तो आपके कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट 8 लिख देंगे, वो बिल्कुल गलत है। उसमें आपका 1/4 नंबर कट जाता है। क्योंकि हम हर बार बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं, तो हम देखते हैं इसको आप ऐसे लिखे 3 + 5 बराबर 8। तो कुल परिणामों की संख्या 8 हो गई जब हम प्रायिकता निकालेंगे। चूंकि सवाल कह रहा है कि एक थैला है, उसके अंदर 3 लाल गेंद रखी हुई है और 5 काली गेंद है, और सारी गेंदें एक ही साइज की हैं। क्योंकि साइज छोटा बड़ा करोगे तो पता लग जाएगा ना, इसलिए एक ही साइज की लिए सारी गेंदें। और उस थैले में से एक गेंद या दशा निकाली जाती है। यानी कि लाल गेंदों को और काली गेंदों को उस थैले के अंदर रख दिया है। रखने के बाद चैन बंद कर दी, खूब हिला लिया है उनको, और आंख बंद करके एक गेंद निकाली जा रही है। या दशा का मतलब बिल्कुल बिना देखे हुए रैंडमली निकाली जा रही है। तो अब बताइए कि आपने एक गेंद जो निकाली है वो लाल रंग की है, इसकी कितनी संभावना है। क्योंकि प्रायिकता का मतलब संभावना होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वापिस समझिए कि 3 लाल गेंद है थैले के अंदर, 5 काली गेंद है, सारी थैली में रख दी है। अब खूब चैन बंद करके थैले को हिला लिया है और अब एक गेंद उसमें से निकाली जा रही है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, लाल गेंद आने की संभावना कितनी है। लाल गेंद क्यों नहीं आ सकती, 3 लाल गेंदें पटकी हुई हैं इसमें हमारी, तो लाल गेंद आने की संभावना है, आ सकती है। तो देखिए लाल गेंद आने की संभावना सबसे पहले निकालते हैं। लाल गेंद आने की संभावना या प्रायिकता, आप प्रायिकता लिखें। लाल गेंद आने की प्रायिकता, मैं सूत्र दोबारा नहीं लिख रहा, सूत्र यही लगेगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। चूंकि लाल गेंद की बात कर रहे हैं
कुल परिणामों की संख्या हमने निकाल ली, कुल कितनी गेंदों से खेल रहे हैं हम, 8 गेंदों से, तो कुल परिणाम तो 8 हो गए। अनुकूल परिणाम का मतलब यह होता है कि वो किस गेंद की बात कर रहा है आने की, वो लाल गेंद आने की बात कर रहा है, लाल गेंद आने की कितनी संभावना है आप जब निकालोगे तब। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास, 3, तो अनुकूल परिणाम हमारे 3 हो गए। और कुल परिणाम चूंकि हम कुल 8 गेंदों से खेल रहे हैं तो 8 है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता हमारी 3/8 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। एक और पूछा इसमें से, नंबर 2 देखो क्या पूछा इसने। नंबर 2 इसने पूछा है लाल गेंद नहीं आने की संभावना। 2 तरीके हैं इसको करने के, मैं सीधा वाला तरीका आपको बता देता हूं। लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, चूंकि आप प्रायिकता को सवाल करते समय संभावना बोलोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये कह रहा है कि लाल गेंद नहीं आनी चाहिए। अब जब आप थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद रख रहे हो, 3 लाल और 5 काली गेंदें रख रहे हो और एक गेंद उसमें से बगैर देखे निकाल रहे हो, तो लाल गेंद नहीं आनी चाहिए। हाँ, इसकी भी संभावना बहुत है क्योंकि 5 रुक्षी काली गेंदें हैं, काली तो आएंगी ना, आपने लाल की तो मना की है, तो काली तो आ सकती है ना। चूंकि लाल गेंद की मना की जा रही है कि लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, तो काली गेंद तो आएगी ना, तो काली गेंद 5 है, ये तो आ सकती है ना। तो अनुकूल परिणाम 5 हो गए। और कुल कितनी गेंदों से खेल रहे हैं हम, 8 गेंदों से खेल रहे हैं, तो इसकी लाल गेंद आने की प्रायिकता 5/8 हो गई। वापिस समझिए, लाल गेंद नहीं आनी चाहिए, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता पूछी है इसने। तो लाल के अलावा अन्य गेंद भी है इसमें काली, ये रही 5, तो ये तो आएंगी ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो 5 हो गई, कुल परिणामों की संख्या 8 हो गई। देखिए इसके बाद एक सवाल और बताता हूं मैं आपको, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, पहले आ चुका है। देखिए, मैं पहले पिछले साल के पेपरों को देखने के बाद में और तब जाकर के वीडियो बनाता हूं, ताकि अच्छी से अच्छी चीज स्टूडेंट्स तक पहुंचे और उसको पढ़े। देखिए बच्चों, मैं इसको बताता हूं। यहां बात पासे की चल रही है। पासे के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा कर दी है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक ही पासा है, एक ही बार फेंकना है, और जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल घटना 6 होती है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, एक अभाज्य संख्या। चूंकि आप जानते हैं कि पासे को जब फेंकते हैं तो पासे पर जो अंक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये अंक होते हैं पासे पर। पासा ऐसे समझ लो जैसे ईंट, और ईंट में 6 फलक होते हैं, आप देखते हो ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, दोनों साइड और दोनों अगल बगल। तो प्रत्येक हिस्से पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 6 हिस्सों पर 6 लिख दिए। अब उस ईंट को फेंका आपने, पासे का मतलब ईंट समझ लीजिए या पासा समझ लीजिए, जो भी जैसा भी आपको समझ में आए, उसको फेंका। तो क्या पूछा उसने, एक अभाज्य संख्या आने की कितनी प्रायिकता है। नंबर 1 पूछा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कब, जब एक पासे को उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाई ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जब आप फेंकोगे ईंट को, तो आपने 6 फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक लिख दिए, एक पर 1 लिख दिया, दूसरे पे 2 लिख दिया। जब आप ईंट को उछाल के और जमीन पर डालोगे तो कोई ना कोई अंक ऊपर आएगा, चाहे 1 आ जा, चाहे 2 आ जा, चाहे 3 आ जा, 4, 5, 6 में से भी आ सकता है। तो वो पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चूंकि प्रायिकता का एक ही सूत्र होता है जो कि बार बार काम आएगा, प्रायिकता के हर सवाल में काम आएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, मैं वापस लिख रहा हूं, अनु का मतलब अनुकूल, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखिए बच्चों,
अनुकूल परिणाम, वही बात, कुल परिणाम तो कितने हो गए, चूंकि हम एक पासे को फेंक रहे हैं और एक ही बार फेंक रहे हैं तो हमारे कुल परिणाम 6 होंगे, क्योंकि पासे पर 6 ही फलक है और 6 अंकों से हम खेल रहे हैं, तो कुल परिणाम तो हमारे 6 हो जाएंगे। लेकिन अनुकूल परिणाम जो प्रश्न पूछा जाता है वो अनुकूल परिणाम होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाला जो अनुकूल परिणाम है, प्रश्न में क्या पूछा, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है और एक 5 होती है। एक नहीं होता, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 1, 2 और 3। कुल परिणाम, कुल कितनी संख्याओं से खेल रहे हो आप, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, चूंकि ये कट जाएगा 3 से, 3 का भाग 3 में भी जाता है, 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आंसर आ गया। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। नंबर 2 पूछा 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, कि जब आप पासे को फेंक रहे हैं तो 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आने की प्रायिकता बताओ। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आने की प्रायिकता, सूत्र अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने सूत्र बता दिया है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। इसने अब की बात पूछा है कि जब पासे को फेंका जाता है तो क्या पासे पर 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आ सकती है क्या, इसकी कोई संभावना है क्या? हाँ, क्यों नहीं आ सकती, अरे पासे पर 2 और 6 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है, 2 और 6 के बीच में होती है 3, 4 और 5, 3 भी आ सकती है, उसने 2 और 6 के बीच की कही है, तो 3, 4 और 5, ये 3 रहा, ये 4 रहा, ये 5 रहा, ये तो आ सकते हैं, उसने पूछा ही है ये 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आने की प्रायिकता। चूंकि पासे की बात चल रही है इसलिए कुल परिणामों की संख्या तो हमारी 6 की 6 रहेगी, और अनुकूल परिणाम जो प्रश्न में पूछा है वो होता है, तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5, 3 हो गए, और कुल परिणाम हमारे 6 हैं ही, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जी आंसर आ गए, ठीक है। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आने की कितनी संभावना है, कितनी प्रायिकता है, तो 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 होता है पासे के लिए, तो वो आ सकता है। तीसरा जो प्रश्न इसने पूछा है, एक विषम संख्या, चूंकि हम जानते हैं कि जो ऑड नंबर विषम संख्या जो होती है वो 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, 3 विषम संख्या है इसमें। तो देखिए नंबर 3 इसने पूछा, बिल्कुल सिंपल मामला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, कि आपने डाइस को लिया, पासे को लिया और उस पासे पर को उछाला, और उछालने के बाद उस पर कोई विषम संख्या आने की कितनी संभावना है। विषम संख्या क्यों नहीं आती, अरे पासे पर विषम संख्या होती तो है 1, 3 और 5, तो 3 हो सकती है अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो विषम संख्या आने की संभावना भी 1/2, ठीक है बच्चों। इस तरह से मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी 2-3 सवालों की जो बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, यह आने की संभावना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।